बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्धशाली विशाल राज्य था, जो घने जंगलों से और पर्वतों से घिरा हुआ था। वह राज्य अत्यंत सुंदर और बहुत समृद्धशाली था। उस राज्य की महारानी थी अदिति। अदिति बेहद सुंदर थी। उनकी आंखों में गहराई थी, लेकिन उस गहराई के पीछे एक दर्द भी छिपा था। राजा की मृत्यु के बाद अदिति ने अकेले ही पूरा राज्य संभाला था। दरबार में सभी उनका सम्मान करते थे, लेकिन कोई भी उनके दिल को नहीं समझता था। दिन भर फैसले लेना, युद्ध की योजनाएं, प्रजा की समस्याएं और रात में महल की खामोशी। महारानी के पास सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं थी। एक रात अदिति महल की बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी। तभी उन्होंने दूर जंगल की दिशा से एक बांसुरी की आवाज़ सुनी। वो धुन इतनी मधुर थी कि जैसे किसी ने उनके दिल को छू लिया हो। अदिति ने पहली बार महसूस किया कि उनके भीतर अब भी भावनाएं जिंदा हैं। अगली रात फिर वही धुन सुनाई दी। अब महारानी बेचैन होने लगी। आखिर कौन था जो जंगल के बीचों बीच एक आत्मा को छू लेने वाली बांसुरी बजा रहा था। जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अर्जुन रहता था। अर्जुन एक लकड़हारा था। वह सुबह जंगलों से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन अर्जुन बाकी लोगों से अलग था। उसे पेड़ों से प्रेम था। वो ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ नहीं काटता था। जंगल के जानवर भी उससे डरते नहीं थे। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा तेरे दिल में भगवान बसते हैं। रात में काम खत्म होने के बाद अर्जुन नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता था। वो नहीं जानता था कि उसकी धुन किसी महारानी के दिल को छू रही है। एक दिन महारानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस बांसुरी वाले को ढूंढकर लेकर के आओ। पूरा जंगल छान मारा। आखिर सैनिक अर्जुन तक पहुंच गए। सैनिक बोले, महारानी तुम्हें दरबार में बुला रही हैं। अर्जुन घबराया। उसे लगा शायद उसने कोई गलती कर दी है, लेकिन वो चुपचाप सैनिकों के साथ महल चला गया। महल की भव्यता देखकर अर्जुन की आंखें खुली रह गई। चारों तरफ सोने से बने हुए झूमर, ऊंची दीवारें। उसे दरबार में लाया गया। सिंहासन पर महारानी अदिति बैठी थी। अर्जुन ने सिर झुका लिया। महारानी ने धीरे से पूछा, क्या तुम वही हो जो हर रात बांसुरी बजाते हो? अर्जुन बोला, जी हाँ महारानी। तुम्हारी धुन में इतना दर्द क्यों है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिस इंसान के पास सपने हो लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत ना हो, उसकी धुन ऐसी ही होती है। महारानी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। पहली बार किसी ने उनसे बिना डरे दिल की बात की थी। उस दिन के बाद महारानी ने अर्जुन को कई बार महल बुलाया, कभी बांसुरी सुनने के लिए, कभी बातें करने के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। अब महारानी को हर दिन अर्जुन का इंतजार रहने लगा। वो उसके साथ महल के बागीचे में घूमती। अर्जुन उन्हें जंगल की कहानियाँ सुनाता, कैसे पक्षी सुबह गाते हैं, कैसे नदी चांदनी में चमकती है, कैसे पेड़ भी इंसानों की तरह महसूस करते हैं। महारानी को लगता जैसे वो पहली बार जीवन को समझ रही हो। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था। अर्जुन ने पूछा, महारानी क्या आपको कभी डर नहीं लगता? अदिति मुस्कुराई, महारानी को डरने की इजाज़त नहीं होती। अर्जुन बोला, लेकिन इंसान को तो होती है। ये सुनते ही अदिति की आंखें नम हो गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन उन्हें महारानी नहीं इंसान समझता है। उस रात अदिति सो नहीं पाई। उन्हें एहसास हो चुका था कि वो अर्जुन से प्रेम करने लगी, लेकिन महल की दीवारों के भी
परेशान होते हैं। धीरे धीरे पूरे दरबार में खबर फैल गई कि महारानी एक लकड़हारे से मिलती है। मंत्री विक्रम इस बात से बेहद नाराज था। वो खुद महारानी से विवाह करना चाहता था ताकि सिंहासन पर कब्जा कर सके। एक दिन उसने दरबार में कहा, महारानी, एक साधारण लकड़हारे का महल में आना राज्य की मर्यादा के खिलाफ है। अदिति ने कठोर स्वर में कहा, मर्यादा इंसान की नियत से बनती है, उसके कपड़ों से नहीं। पूरा दरबार शांत हो गया, लेकिन विक्रम ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो अर्जुन को रास्ते से हटा देगा। कुछ दिनों के बाद जंगल में आग लग गई। पूरा राज्य डर गया। विक्रम ने झूठ फैलाया कि अर्जुन ने ही जंगल में आग लगाई है। सैनिकों ने अर्जुन को पकड़ लिया। उसे दरबार में लाया गया। अर्जुन चिल्लाया, मैं निर्दोष हूँ महारानी, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। महारानी अंदर से टूट चुकी थी। उन्हें अर्जुन पर विश्वास था, लेकिन पूरा दरबार उसके खिलाफ खड़ा था। राज्य के नियम के अनुसार अर्जुन को कारागार में डाल दिया गया। उस रात महारानी बहुत रोई। उन्हें लगा जैसे उनका दिल उनसे छीन लिया गया हो। महारानी ने गुप्त रूप से जांच शुरू करवाई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। एक सैनिक ने बताया कि उसने मंत्री विक्रम के लोगों को जंगल में आग लगाते देखा था। अब सब साफ हो चुका था। अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन दरबार लगाया गया। महारानी सिंहासन से उठी और बोली, अर्जुन निर्दोष है। पूरा दरबार दंग रह गया। फिर उन्होंने विक्रम की तरफ देखकर कहा, असली अपराधी तुम हो। विक्रम घबरा गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अदिति ने आदेश दिया, विक्रम को राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। इसके बाद अर्जुन को आज़ाद कर दिया गया। अर्जुन महल छोड़कर जाने लगा। उसे लगा कि उसकी वजह से महारानी को बहुत अपमान सहना पड़ा। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ अर्जुन। अर्जुन मुड़ा। महारानी उसकी तरफ बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर राज्य संभाला, लेकिन अपने दिल को कभी नहीं समझा। कुछ पल रुककर बोली, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक लकड़हारा हूँ। अदिति मुस्कुराई, और मैं सिर्फ एक इंसान। उस पल दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब लोगों को महारानी और अर्जुन के प्रेम के बारे में पता चला तो पूरे राज्य में विरोध शुरू हो गया। लोग कहने लगे, एक लकड़हारा महारानी के योग्य नहीं। दरबारियों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो विद्रोह की धमकी दे दी। महारानी समझ चुकी थी कि उन्हें एक कठिन फैसला लेना है। एक दिन उन्होंने पूरे राज्य को साथ में बुलाया। हजारों लोग महल के सामने जमा थे। महारानी सिंहासन से उतरी और जनता के बीच आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती है या उसके कर्म से? भीड़ शांत हो गई। महारानी ने आगे कहा, अर्जुन ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसने जंगल बचाया, लोगों की मदद की और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। अगर ऐसा इंसान सिर्फ गरीब होने की वजह से सम्मान के योग्य नहीं है, तो फिर इस राज्य की न्याय व्यवस्था गलत है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे भीड़ शांत हो गई। लेकिन कहानी में अभी एक मोड़ बाकी था। राज्य की सीमा पर दुश्मन सेना ने हमला कर दिया। राज्य में अफरा तफरी मच गई। सेना कमजोर पड़ने लगी। तभी अर्जुन आगे आया। उसे जंगल के हर रास्ते की जानकारी थी। उसने सैनिकों को गुप्त रास्तों से दुश्मन तक पहुंचाया। रात भर युद्ध चला। अर्जुन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आखिरकार सूर्यगढ़ की जीत हुई। पूरा राज्य अर्जुन की वीरता देखकर दंग रह गया। अब लोगों की सोच बदलने लगी। युद्ध खत्म होने के बाद महारानी ने दरबार बुलाया। उन्होंने सबके सामने कहा, आज से सूर्यगढ़ में किसी इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से होगी। फिर उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा,
मैं अर्जुन को अपना जीवन साथी चुनती हूँ। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत रहा, फिर अचानक तालियां गूंजी। जनता ने पहली बार किसी महारानी को इतना साहसी फैसला लेते देखा था। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में भव्य विवाह हुआ। महल को फूलों से सजाया गया, गरीबों को भोजन बांटा गया और उसी नदी के किनारे जहाँ कभी अर्जुन अकेले बांसुरी बजाया करता था, आज पूरा राज्य जश्न मना रहा था। समय बीत गया। महारानी अदिति और अर्जुन ने मिलकर सूर्यगढ़ को एक नया रूप दिया। उन्होंने गरीबों के लिए नए नियम बनाए, जंगलों की रक्षा करने के लिए कानून बनाए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों को सिखाया कि प्रेम किसी ऊंच नीच का मोहताज नहीं होता। कहते हैं आज भी सूर्यगढ़ के पुराने जंगलों में रात के समय बांसुरी की हल्की धुन सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो अर्जुन के प्रेम की आवाज़ है।